हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसमें आपका मैक्स प्रॉफिट भी फिक्स रहेगा और मैक्स लॉस भी कहीं ना कहीं ना फिक्स रहेगा, क्योंकि ये प्योर हेज वाली स्ट्रेटजी है और इसके मार्जिन भी बहुत ही ज़्यादा कम लगने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर अगर मार्केट आपके व्यू के अकॉर्डिंग या फिर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाएगा तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगे, आपका एसएल खाने लगे, तो उस कंडीशन में आपको लॉस एकदम ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जीरो के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रेडिट स्प्रेड का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। इसको आप देख सकते हो, इस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया हुआ है। और ये वीडियो दोबारा से मैं बना रहा हूँ बिकॉज इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें वीडियो की ऑडियो ख़राब हो गई थी। ठीक है, बीच में से कट हो गई थी। चलो अब देखो, जैसे एक्सपायरी के दिन में बात करता था तो अभी मैं रिसेंट का ले लेता हूँ। आप हालांकि क्योंकि आज के दिन पर डेली एक्सपायरी हो चुके हैं, किसी भी दिन बचा नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ बैंक निफ्टी। देखो, अगर आपका व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आज ट्राई करेंगे कि मार्केट अगर आपके एकदम अगेंस्ट जा रहा है, जैसे आपने अगर कॉल सेल किया और मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें लॉस कैसे ना हो। ठीक है, उस तरह की मैं बात करने वाला हूँ आपको। यहाँ पर समझो, ये देखो, ये 13 सितंबर का चार्ट है बैंक निफ्टी का। मान लिया आपने कि ये आपका लिए सपोर्ट था। ठीक है, सब एग्जांपल, ये आपका सपोर्ट था और यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, आपका व्यू हो गया सेल का, मतलब आपका व्यू हो गया डाउन का। ठीक है, और आपके ये हो गए स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू आपका देख सकते हो कि व्यू आपने सेल किया, सेल की मार्केट में एंट्री बनी और मार्केट वहीं से पूरा का पूरा रिवर्स चला गया। क्या चल गया, वहीं से पूरा का पूरा रिवर्स चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंट्री बनी और मार्केट पूरा का पूरा अगेंस्ट गया। तो इस तरह की कंडीशन में जब आपका व्यू एकदम ही फेल हो जाए तो आपको कैसे लॉसेस से एकदम बचना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको अभी तक आपने क्रेडिट स्प्रेड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके आप उसको जरूर देखो, उसके बाद इसको देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर व्यू क्या है, यहाँ पर व्यू आपका हो गया डाउन का। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन हो गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो हम एज अ सेलर हैं तो यहाँ पर हम कॉल को सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं चलता हूँ, ये देखो, ये टाइमिंग भी देख लो, आप टाइमिंग देख लो, यहाँ पर 9:35 ये मार्केट ब्रेक हुआ तो 9:35 पर हमारी एंट्री बनी है। मैं आ जाता हूँ स्टॉक मार्केट पर, आप देख सकते हो ये सबको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए ताकि आप लोगों को मैं एक फ्रेश सिरे से समझा सकूँ। यहाँ से देखो, मैं डेट आ जाता हूँ, ये 13 सितंबर पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं समय भी लगा लेता हूँ 9:35, और ताकि आपको रियल डेटा वाली फील आ सके। यहाँ पर देखो 13 सितंबर की एक्सपायरी भी मैं ले लेता हूँ सेम डेट पर। अब देखो, अब जैसे मुझे क्या करना है, अब मुझे सेल करना है तो मैं एक कॉल को, इधर वाले कॉल को सेल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू तो बेरिश का है भाई, तो मैं इसको सेल कर दिया। ठीक है, और चलो मैं इसको एक बाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि मेरा जो मैक्स लॉस है वो लगभग 1,000 रुपये का है और मैक्स प्रॉफिट मेरा 2,000 रुपये का है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। मतलब मार्केट अगर कितना भी अगेंस्ट चला जाए, कॉल सेल करके रखा है तो ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अगर ऊपर मार्केट कितना भी क्यों ना चला जाए आपको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है, और नीचे कितना भी आ जाए आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग क्रेडिट स्प्रेड में काम कर रहे हो। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा और पास करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा इजी रहे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको सेल कर देता हूँ 45,300 वाले को। तो अब इस कंडीशन में देख सकते हो आप, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको लॉस केवल 594 का होगा और मैक्स प्रॉफिट लगभग 900 रुपये का तो होगा। ठीक है, अब क्या हो, अब देखो मेरी बात समझने का ट्राई करो, आपको इसमें लॉसेस कब होंगे। आपने कॉल को बेच रखा है। ठीक है, आपने कॉल को बेच रखा है, मार्केट चल रहा है 45,355 पर। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट ही होगा। लॉस कब होगा, जब मार्केट आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। और लॉस अधिकतम कितना हो सकता है, 594 रुपये का आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको कोशिश करना कि आपको ये 594 रुपीज़ ना कहीं से प्रॉफिट कर लेने हैं। अब कहीं से कैसे होगा वो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। आपको कितने पॉइंट्स चाहिए पहले आप ये कैलकुलेट कर लो। आपको लगभग कितने पॉइंट चाहिए, देखो 594 है, बैंक निफ्टी का कितना हो चुका है इस समय, क्वांटिटी 15, तो यहाँ पर आप 15 कर लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रीमियम कितना चाहिए। तो 594 डिवाइड बाई 15 कर लोगे आप, तो लगभग आपको अगर 40 पॉइंट कहीं से मिल जाएंगे तो आपको इस ट्रेड में फिर कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अगर मार्केट यहाँ पर मैं एसएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा ले रहा हूँ, एसएल मैं जानबूझ के बहुत ज़्यादा बड़ा ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग एसएल बड़े बड़े ले ही लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं एसएल बड़ा ही लेकर के चला हूँ, ये मेरा एसएल है। एसएल लगभग हिट हो रहा है आपका 11 बजे। ठीक है, 11 बजे के पहले तो आपका व्यू यही रहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन नहीं जाता है वो अलग बात है। तो हम आते हैं धीरे धीरे
आगे बढ़ते हैं, 11 बजे तक देखते हैं क्या होता है। तो 15-15 मिनट में आगे बढ़ता हूँ ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो। देख सकते हो 10 बज के 5 मिनट पर 107 रुपये का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है। 10 बज के 35 मिनट पर इतना हो गया, 10:50 पर 296, और कहीं ना कहीं अगर मैं 11 बजे आता हूँ 280, 290 रुपये का मुझे लॉस दिख रहा है। और देख सकते हो कि मार्केट ऊपर आ गया यहाँ पर। पिछली बार 45,355 पे था और इस बार 45,452 पर है, ठीक है। मतलब 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, आपको लॉसेस हो गए। तो लॉसेस की कंडीशन में भाई साहब मार्केट जब ऊपर जाएगा तभी लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कॉल को बेच रखा है। तो इधर का एरिया तो आपका सेफ है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक दूर का, आपको कितना प्रीमियम चाहिए था, आपको मैंने बताया था ना कि आपको लगभग 40 पॉइंट का प्रीमियम चाहिए। अगर आप इसको बेच देते हो, जैसे इसको आपने बेच दिया, ठीक है, इसको अगर आप बेच दोगे तो देख सकते हो कि मार्केट फिर ऊपर कितना भी क्यों ना चला जाए, आपको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि आपको मार्जिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, आप एक दूर वाला 4-5 रुपये वाला बाई भी करो, ताकि आपका मार्जिन देख सकते हो कम का कम ही लगे। आपने एडजस्टमेंट भी कर ली, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मार्केट ऊपर कहीं पर भी एक्सपायर होगा तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप 127 रुपीज़ के प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। मार्केट अभी पहले आपका व्यू क्या था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आपका व्यू फेल होगा, मार्केट ऊपर जाने लगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप दूर का एक पुट सेल कर सकते हो, जितना का आपका मैक्स लॉस है उतना के लिए। अब अगर आप देखोगे, अब आपको लॉस किधर होगा समझो, अब आपको लॉस कब होगा, जब मार्केट भाई साहब बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ एक्सपायर हो। कहाँ पर हो, यहाँ पर आप देखो, अभी मार्केट चल रहा है 45,450 पर। आपके लॉसेस के दिन स्टार्ट होंगे 45,300 के बाद से। देख सकते हो 45,300 के नीचे अगर एक्सपायर होता है तब आपको कहीं ना कहीं लॉस का मुंह देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट अब यहाँ से देखो, अब आप तो सेफ हो गए, ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना ऊपर चला जाए आपको लॉस तो नहीं होने वाला है। लेकिन समझो, लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि आपने एडजस्टमेंट किया, पुट बेचा, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाने के बजाय हो सकता है कि मार्केट भाई साहब थोड़ा सा आगे जाए, यहाँ पर एडजस्टमेंट का थोड़ा सा आगे जाए, वहीं से फिर रिवर्स करने लगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आपने एक्स्ट्रा वाला पुट सेल करके प्रॉफिट कमाने की सोची थी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लेना। जैसे आपने मान लो कि मार्केट में 45,450 पर आपने एडजस्टमेंट किया, तो हार्डली ये ट्राई करना कि अगर मार्केट 50% 45,400 के आसपास अगर आए, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अंदर की तरफ आने लगे, तो आप क्या करो, आप इस वाले लेग को पूरा का पूरा एडजस्टमेंट वाले लेग को एग्जिट कर दो, ठीक है। एग्जिट कर दोगे तो क्या होगा, फिर से भाई साहब आपका जो पुराना वाला स्ट्रेटजी है कॉल सेल वाला डाउन का व्यू, वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, आपका एसएल खा ही गया है, तो आप इस तरह से अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये तो होगी काफ़ी सेफ तरीका। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा सेफेस्ट खेलना है तो आप ये कर सकते हो कि आप थोड़े से सस्ते प्रीमियम बेचो। जैसे अभी हमने आपको 50 वाला प्रीमियम बेच के दिखाया है, ठीक है। तो आपका 40 रुपये का लॉस था ना, 40 पॉइंट में आपका लॉस रिकवर हो जाता, तो आप क्या करो, आप इसको बेच दो, 32 वाला बेच दो, 32 वाला बेच दिया आपने, और एक दूर वाला बाई कर लो, ठीक है, ताकि मार्जिन कम लगे। अब आप देखोगे कि अब अगर आपने सस्ते बेचे तो आपके इधर के साइड लॉस कितने हैं, मार्केट ऊपर कितना भी क्यों ना चला जाए, आपको 175 का ही नुकसान होगा अधिकतम। जहां पर पहले आपको लगभग 600 का नुकसान होने वाला था, वहां पर अब 175 रुपये का ही नुकसान हो रहा है। मार्केट भले ही कितना ऊपर क्यों ना चल जाए। और इस कंडीशन में अगर मार्केट मान लो ऊपर गया, फिर अगर नीचे आने लगेगा, तो भाई पहले तो आपको ये ग्रीन एरिया में आएगा ना। तो जैसे ही मार्केट ग्रीन एरिया में आता है, या फिर जो आपने एडजस्टमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा वाले पुट को बेच रखा है, उसमें अगर आपको लॉस दिखने लगता है, तो आप कहीं ना कहीं आप उस लॉस को भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और फिर मार्केट आपकी जो स्ट्रेटजी थी, जो आपका व्यू था कि मार्केट डाउन जाएगा, वही आपका डाउन का व्यू कंटिन्यू रहेगा और आप उसमें होल्ड कर सकते हो। देखो ये तो मैं एक लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए कुछ लोगों को, मैंने वीडियो देखा था तो कुछ लोग बोले थे कि सर इसमें तो ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाएंगे। जी हाँ, देखो अगर आप एक लेग में काम करो, जैसे मान लो कि अगर आप कॉल सेल कर रहे हो और कॉल बाई कर रहे हो, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ लगभग आप लोगों के लगते हैं ये दोनों स्प्रेड बनाने में लगभग 100 रुपये से 120 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। चार्जेस टैक्सेस सबकी मैं बात बता रहा हूँ, बाई एंड सेल, क्योंकि बाई भी करोगे तो सेल भी करना पड़ेगा, दोनों के मैं बता रहा हूँ। तो वही तरह से मान सकते हो कि आपके 100-120 रुपये एडजस्टमेंट करने में भी ब्रोकरेज जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप एक लॉट से करो तो थोड़ा सा, हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए एक लॉट से कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए या फिर रातों रात अरबपति करोड़पति बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई साहब आप एकदम सेफेस्ट वे में कम कैपिटल से, बिना कैपिटल पे ज़्यादा रिस्क लिए हुए कैसे मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, कैसे मार्केट में काम कर सकते हो, मैं उस नज़रिए से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो भाई प्रॉफिट करने के लिए कोई भी बंदा एक लॉट से काम नहीं करता, वो 2-3-4 लॉट से काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना। ये तो होगी पुट सेलिंग की बात। अब मैं बता देता हूँ कॉल सेलिंग की बात के लिए, ठीक है। आओ मैं कॉल सेलिंग के लिए बता देता हूँ एग्जाम्पल एक ऐसा ही।
चलो मैं निफ्टी का बता देता हूँ, ठीक है। देखो निफ्टी की एक्सपायरी थी 14 सितंबर को, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको एकदम इस तरह से बता रहा हूँ कि भाई मार्केट आपका व्यू अगर डाउन का है, आप एंट्री कर रहे हो, मार्केट ऊपर तक जा रहा है। अब सपोज करो कि ये हैमर पर आपकी एंट्री बन गई, ये हैमर पर आपकी एंट्री बन गई, आपका व्यू क्या था भाई साहब कि मार्केट यहाँ से ऊपर तक जाएगा, इस हैमर के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया जिससे नॉर्मली जाता है, फिर मार्केट आपका एसएल भी खा गया, ठीक है। कोई बात नहीं, इस कंडीशन में आपको कैसे बचना है समझो। पहले तो व्यू आपको ऊपर की तरफ का था, यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई अप साइड की, यहाँ पर क्या बनी, यहाँ पर बन गई अप साइड की एंट्री, ठीक है। ये आपके स्टॉप लॉस हो गए, कोई बात नहीं। टाइमिंग देख लो, आपकी एंट्री कब बन रही है, 9:20 में बन रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, आ जाओ स्टॉक मॉक पे। मैं निफ्टी लगा लेता हूँ, यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लगा लो 14, क्योंकि एक्सपायरी थी 14 सितंबर का, यहाँ पर भी लगा लिया आपने। अब यहाँ पर देखो, अब आपका व्यू क्या है, पहले है भाई पुट बेचने का, तो आप क्या कर सकते हो, आप पुट बेचो, जिससे कि इसको कर लिया आपने और इसको कर लिया बाई, ठीक है। आपके लॉसेस कितने हैं, लॉसेस 185 रुपये का अधिकतम लॉस है और कहीं ना कहीं 2000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा मान लो इसके ब्रेक इवन थोड़े नज़दीक नहीं मिल रहे, तो मैं मान लेता हूँ मैं एटीएम का बेच लेता हूँ, चलो छोड़ो हटाओ इसको, एटीएम का बेच लेता हूँ, मैं इसको बेच देता हूँ, इसको कहीं ना कहीं बाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आपको 375 रुपये का नुकसान है, 2100 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। ये रियल टाइम डेटा है, ध्यान रखना, ये रियल टाइम मार्केट का डेटा है। जैसे ये 11 बजे का है ना, तो मेरे को एंट्री कब करनी है, 9:20 पर, तो हम 9:20 का पहले टाइम लगा लेते हैं, फिर 14 सितंबर को आई गए। अब यहाँ पर देख सकते हो कि 93 वाला कर लो सेल और इसको कर लो बाई, ये स्प्रेड बन गया, चलो एकदम एग्जैक्ट बन गया। अब यहाँ पर देखो 720 रुपये का आपको अधिकतम लॉस है इस ट्रेड में और 1700 का प्रॉफिट है, लगभग 1:2 से ज़्यादा का ही है। अगर मार्केट में आपका क्या व्यू है, आपने चार्ट पे एनालिसिस किया कि भाई यहाँ से ब्रेक करिए, मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो भाई प्रॉफिट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मार्केट इस कंडीशन में आपने ट्रेड लिया और आपके अगेंस्ट आने लगे, तो आप तो पहले वेट करो। देखो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप चार्ट देखो, कि चार्ट में वेट करो कि आपका व्यू कहाँ पर फेल हो रहा है। आपके चार्ट के सबसे ऐसे लिए है तो यहाँ तक तो आपको होल्ड करना है, यहाँ तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। आपका व्यू अलग हो गया, आपका फेल हो गया, आप देखो जरूरी नहीं कि कैंडलस्टिक पर काम करो, आप हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करो, कहीं पर भी काम करोगे आपका कहीं ना कहीं चार्ट पर एक एसएल होता है, ठीक है। उस एसएल हिट हो गया मतलब आपका व्यू फेल हो गया। यहाँ पर एसएल कब हिट हो रहा है, यहाँ पर एसएल आपका हिट हो रहा है लगभग 10:05 पर, ठीक है। चलो 10:05 पहले आते हैं हम, 10:05 तक तो कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 10:05 तक हमारा हिसाब से मार्केट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट लॉस जो भी आपने आपको यहाँ पर दिखता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे बढ़ाता हूँ, 9:45 10 10:05। देखो उस समय आपको 210 रुपये का नुकसान हो रहा था, क्यों, क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है। अब देखो अगेंस्ट जा रहा है तो लॉस कब होगा, लॉस अधिकतम तो आपको इतना ही हो सकता है। अब मार्केट नीचे जाएगा तभी तो लॉस होगा, यहाँ पर जैसे तो मार्केट नीचे जाएगा तो लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अब आपको 720 रुपये अगर कहीं से भी मिल जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो 720 डिवाइड बाई 50 कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट आपको पॉइंट्स कितने चाहिए। यहाँ पर आ जाओ 720 कर लो, 720 डिवाइड बाई 50 कितना पॉइंट आ रहा है, लगभग आपको 14 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मिल गए तब तो आपको भाई सब मौज है। तो अब आप देखो, अब आप दूर का कॉल बेच लो, क्यों, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाएगा तभी आपको नुकसान होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप दूर का एक कॉल बेच लो। देखो दूर का कॉल देख सकते हो कि ये वाला है, एटीएम का 20 रुपये है, अगर इसको आप बेच दोगे, अगर आप इसको बेच करके आप दूर का एक बाई कर लो, ताकि मार्जिन में आपका कम लगे। यहाँ पर मार्जिन में देख सकते हो आप, तो आपको क्या होगा, अब मार्केट नीचे कितना भी जाए, कितना भी चला जाए, आपको भाई साहब कोई रुपए का नुकसान नहीं होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं उल्टा 215 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे कितना भी कहीं पर भी एक्सपायर क्यों ना हो जाए, इवन यहीं पर जहाँ पर है वहीं पर एक्सपायर हो जाए तो भी। तो इस तरह से आपका तो लॉस खत्म हो गया, क्योंकि आपका व्यू तो भाई फेल हो गया। आपका व्यू था मार्केट ऊपर जाने का, लेकिन मार्केट जा रहा है नीचे, लेकिन फिर भी नीचे जाने की कंडीशन में आपको नुकसान का मुंह देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत क्या करेगा पता है आपको, दिक्कत उस समय करेगा जब आपने एंट्री करी, मार्केट थोड़ा सा फेवर में गया और अगेंस्ट फिर से जिगजैग ऊपर तक का व्यू लेकर के चलने लगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए मैं बताऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कर भी रहे हो तो आप पूरा का पूरा इसको ग्रीन करने के ट्राई ना करो, आप थोड़ा बहुत रेड ले लो। मतलब देखो इसको हटा दो आप, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप हटा दो, क्या करो, इसको आप हटा दो। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर जो है 20 वाला प्रीमियम है ना, इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा सस्ता, आपको 14 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए था तो आप 20 पॉइंट का ना सकेगा, थोड़ा सा दूर अगर सेल करोगे तो ये क्या है कि जिग मार्केट मूवमेंट करेगा, तो उस कंडीशन में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर 10 वाला सेल कर लो और आप एक दूर वाला बाई कर लो कोई भी प्रीमियम। अब देखो, अब अगर मार्केट नीचे कंडीशन में आपके अगेंस्ट कितना भी जाता है तो आपको कितना नुकसान होगा, केवल 220 रुपये का, ठीक है, ओनली 220 रुपये का। और आपका पहले कितना लॉस हुआ था, लगभग 720 रुपये का, तो आपको 500 लॉस तो रिकवर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लॉस को लिमिटेड कर सकते हो। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि अगर मार्केट मान लो कि
थोड़ा सा अगेंस्ट गया नीचे गया, फिर वहीं से जिग ऊपर तक जाने लगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 10 वाला प्रीमियम है ना वो बहुत ही धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको इसको एग्जिट करने का मौका मिलता रहेगा। तो आप इसको जब मार्केट जब अगेंस्ट जाए और फिर ऊपर तक आने लगे, तो अगर आपको जब इसमें लॉस होने लगे, 10 वाला प्रीमियम मान लो कि 12, 13, 15 होने लगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एग्जिट करके बाहर निकल सकते हो और अपने लॉस को फिर जो पहले वाला व्यू था ना कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा, उसी व्यू को कंटिन्यू करके आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। ये सारे देखो वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, ये सारे वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, क्योंकि आइडिया से ही सारी काम होते हैं। दिमाग में डाल लेना, आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आइडिया से ज़िंदगी बदल सकती है और एक आइडिया से आपका ट्रेड करने का तरीका भी बदल सकता है। और ये सारे वीडियो मेरे कहीं ना कहीं आप मेरा व्यू क्या है कि भाई मैं रिटेलर को एक सेफेस्ट वे प्रदान कर सकूं, जिससे मार्केट में लोग ना फंस ना सके। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि लोग लाखों करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, प्रॉफिट देख रहे हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उनको ये नहीं पता है कि उन लाखों करोड़ के पीछे का कितना कैपिटल लगा हुआ है और कितना रिस्क है, उनकी क्या रिस्क प्रोफाइलिंग है। वो हमेशा इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और सीधा सीधा नेकेड लॉट लगाते हैं। भाई मेरे पहले एक बार ट्रेडिंग करना सीख लो, प्रॉफिट बनाना सीख लो, फिर आप ही कर लेना बड़े बड़े लॉट से। लेकिन जब तक आपका पीएनएल ग्रीन नहीं हो रहा है 2-3 महीने का, तब तक मेरी सजेशन बिल्कुल नहीं रहती है कि कोई भी बड़ा लॉट लगाए, बड़ा कैपिटल लगाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। और प्लीज़ अगर जो लोग भी वीडियो को नहीं देखे होंगे पार्ट 1 वाला, भाई पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 देखने के बाद इसको अगर देखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा वीडियो, फिर देखते हैं क्या होता है।